नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का परिचय। राजस्थान के परिचय के अंतर्गत हम राजस्थान के आकार, स्थिति तथा विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जब राजस्थान के भौगोलिक पहलुओं को जानने से पहले हमें कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को भी जानना आवश्यक है, जहां से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ हमें ये जानना आवश्यक है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। क्या किया गया कि 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। सबसे पहले तो किसके द्वारा किया गया, जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। और कब किया गया, वर्ष 1800 ईस्वी में किया गया। ठीक है। इसके बाद कर्नल जेम्स टॉड ने, आपने नाम सुना होगा, कर्नल जेम्स टॉड ने वर्ष 1829 में, कौन सी इस वर्ष में, वर्ष 1829 में अपनी पुस्तक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम क्या है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने वर्ष 1829 में अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम क्या है, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में राजस्थान के लिए सर्वप्रथम रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया। तो किसने किया, कर्नल जेम्स टॉड ने किया। कब किया, वर्ष 1829 में किया। पुस्तक कौन सी, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो क्या पढ़ा हमने कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग वर्ष 1800 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया, जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। और कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा वर्ष 1829 में अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया गया। जब हम बात करते हैं राजस्थान के भारत के स्वतंत्रता के समय राजस्थान की स्थिति की, तो भारत की स्वतंत्रता के समय वर्ष 1947 में राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश था। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी। तो राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है। जब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो राजस्थान में 1 केंद्र शासित प्रदेश था और उसका नाम क्या था, अजमेर मेरवाड़ा। ये आपको याद रखना है कि अजमेर मेरवाड़ा नामक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 3 ठिकानों की। तो भारत की स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कौन कौन से 3 ठिकाने थे। पहला लावा, कौन से जिले में, टोंक जिले में। दूसरा नीमराणा, कहाँ पर, अलवर जिले में। तीसरा कुशलगढ़, कौन से जिले में,
बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि भारत की स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कौन कौन से 3 ठिकाने थे, तो कौन कौन से, पहला है लावा, कहाँ पर था, टोंक में, दूसरा है नीमराणा, कहाँ पर, अलवर में, और तीसरा कहाँ पर, कुशलगढ़, कहाँ पर था, बांसवाड़ा में। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ, और कब कंप्लीट हुआ, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ, 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। और 30 मार्च को, ठीक है, कितनी तारीख को, 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यह भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम भारत में राजस्थान की स्थिति की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। प्रारंभ से बड़ा नहीं था। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य का क्या हुआ, विघटन हुआ, और कौन सा राज्य नया बना, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो मध्य प्रदेश राज्य के विघटन तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पश्चात राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान के आकार, स्थिति तथा विस्तार की। जब हम राजस्थान के आकार, स्थिति तथा विस्तार की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो है राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ठीक है, राजस्थान का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार। जब हम राजस्थान के अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं के बारे में हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो राजस्थान का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन केवल याद करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भूगोल को याद करने की अपेक्षा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पहले याद करेंगे। अब होता क्या है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, उस पर नज़र डालेंगे। ठीक है, जब हम राजस्थान के अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो देखिए, जब राजस्थान के नक्शे की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत राजस्थान हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, अब ये अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अक्षांश रेखाएं क्या होती है, जो ग्लोब पर आडी लाइनें खींची जाती है उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, और जो खड़ी लाइनें खींची जाती है उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार मतलब किन अक्षांशों के मध्य राजस्थान स्थित है, तो यहाँ पर कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट के बाद यहाँ पर उत्तर में कितना आ जाएगा, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी
देशांतर। कहने का मतलब यह है कि ये जो राजस्थान है वह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो राजस्थान का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और यह प्रश्न आरपीएससी के द्वारा कई परीक्षाओं में पूछा गया है। पूछने का तरीका क्या होता है कि राजस्थान का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार क्या है, तो उसमें क्या करते हैं, कई बार इन डिजिट्स को चेंज कर देते हैं और कई बार ये पीछे जो उत्तर और दक्षिण लिखे होते हैं या उत्तर और पूर्व लिखा है या उत्तर या पश्चिम लिखा होता है उनको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं कि उत्तर की जगह दक्षिण कर दिया, पूर्व की जगह पश्चिम कर दिया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि राजस्थान का जो विस्तार है वह कितने अक्षांशों में है और कितने देशांतरों में है। कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक कितने अक्षांश है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने देशांतर है। तो जो ज़्यादा संख्या होगी उसमें से हम कम को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो बीच के क्या आ जाएंगे, अक्षांश आ जाएंगे। और इधर जो ज़्यादा है उसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो बीच के क्या आ जाएंगे, देशांतर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, इधर देखिए यहां पर है 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, जिसमें से हमें माइनस करना है 23 डिग्री 3 मिनट। 12 में से 3 गए तो 9 और 30 में से 23 गए तो 7। कहने का मतलब है कि राजस्थान का कुल विस्तार कितने अक्षांशों में है, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में इसका विस्तार है। जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितने में देशांतरों में है, तो यहाँ पर है 78 डिग्री 17 मिनट, जिसमें से हमें माइनस करना है 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। अब माइनस करने के लिए देखिए कि यहाँ पर 17 है और यहाँ पर क्या है, 30 है। दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे हम पढ़ते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। उसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। ये कोणीय दूरी पे नापी गई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। जब हमें इसको इसमें से माइनस करना है तो हम इधर से 1 डिग्री को इधर क्या ले लेंगे, उधार ले लेंगे। तो 1 डिग्री को इधर उधार लेते हैं, कितने मिनट हो जाएंगे, ये 60 मिनट हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस होके कितना हो जाएगा, 77। ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 77। 77 में से 30 गए तो कितना बचा, 47, और 77 में से 69 गया तो कितना बचा, 8। तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का क्या है, विस्तार है। कहने का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक राजस्थान कितने देशांतरों में फैला हुआ है, तो 8 डिग्री कितना, 47 मिनट। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान का कितने अक्षांशों में विस्तार है, तो लगभग 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों में विस्तार है। और जब हम देशांतरों की बात करते हैं तो कितना, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदुओं की, तो राजस्थान का जो सबसे उत्तरी बिंदु है यहाँ पर वह है कोणा गांव। ठीक है। कौन सी तहसील में,
गंगानगर तहसील, और जिले की बात करें तो श्री गंगानगर। तो राजस्थान का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट या सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो कौन सा है, कोणा गांव है। कहां पर, गंगानगर तहसील में, और जिले की बात करें तो कौन सा जिला, श्री गंगानगर। जब हम राजस्थान के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड। ठीक है, यह बोरकुंड कहां पर स्थित है, कुशलगढ़ तहसील, और अगर जिले की बात करें तो कौन सा जिला, बांसवाड़ा जिला। तो राजस्थान का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट तो कौन सा है, कोणा गांव श्री गंगानगर जिले में और साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, बोरकुंड, कौन से जिले में, बांसवाड़ा जिले में। जब हम राजस्थान के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु या ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सिलाना गांव। कहां पर है ये, राजाखेड़ा तहसील, और जिले की बात करेंगे तो धौलपुर। ठीक है, धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का जो सिलाना गांव है वह राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। और जब हम सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव। कहां पर, सम तहसील, जिला जैसलमेर। तो यह राजस्थान के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदु हो गए। क्या पढ़ा हमने कि राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, कोणा गांव, गंगानगर तहसील, जिला श्री गंगानगर। सबसे दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड, कहां पर, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा में। सबसे पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर में। तथा सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर में। इसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक चीज देखिएगा कि यहां पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु तक राजस्थान की कुल लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर। और यहां पर पश्चिम से लेकर पूर्व तक की चौड़ाई की बात करें तो कितनी है, 869 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान की उत्तर से लेके दक्षिण तक लंबाई है 826 किलोमीटर और पश्चिम से लेके पूर्व तक चौड़ाई है 869 किलोमीटर। सॉरी, जब हम राजस्थान की लंबाई तथा चौड़ाई के अंतर की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है, तो 869 जो बड़ी संख्या है इसमें से हम किसे घटा देंगे, 826 को, तो इनका अंतर कितना आएगा, 43 किलोमीटर। तो राजस्थान की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट कहाँ पर स्थित है, बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा में। और सबसे उत्तरी बिंदु 30 डिग्री 12 मिनट कहाँ पर स्थित है, कोणा गांव, श्री गंगानगर तहसील, श्री गंगानगर जिले में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सबसे पूर्वी बिंदु की तो सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर में है और देशांतर कितना है यहाँ पर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर। ठीक है, और कहां पर है देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट यहां पर क्या है, देशांतर। दोस्तों एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आरएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया सवाल है और क्या पूछा गया था कि 78 डिग्री
पूर्वी देशांतर रेखा, सवाल पे ध्यान दीजिएगा कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे? एक जैसलमेर, बी बांसवाड़ा, सी धौलपुर और डी श्री गंगानगर। ठीक है, कौन सी देशांतर रेखा? 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये आपको अगर समझ में आया होगा तो हम इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से होकर गुजरेगी? तो किस जिले से होकर गुजरेगी? धौलपुर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम राजस्थान की आकृति की बात करें तो जो ये राजस्थान की आकृति दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? विषम कोणीय चतुर्भुज कहा जाता है, या फिर इसको पतंगाकार भी कहा जाता है। कि राजस्थान की आकृति कैसी है? तो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार इसकी आकृति है। एक वैज्ञानिक हुए थे T.H. हैंडले, नाम ध्यान दीजिएगा, T.H. हैंडले। इन्होंने राजस्थान की आकृति के लिए रोम्बस शब्द का प्रयोग किया। T.H. हैंडले ने राजस्थान की आकृति कैसी बताई? कि राजस्थान की आकृति कैसी है? रोम्बस के समान है। ठीक है, बाकी कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन एक बार परीक्षा में पूछा गया कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और ऑप्शन वर्ग किलोमीटर में ना दे करके किस में दिए गए? वर्ग मील में दिए गए। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल जब हम वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और जब हम वर्ग मील की बात करते हैं तो 139 वर्ग मील। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 139 वर्ग मील है, और यह प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जब हम वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जब हम वर्ग मील की बात करते हैं तो कितना है? 139 वर्ग मील। ठीक है, यह जो राजस्थान का क्षेत्रफल है यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना है? 10.41%। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है। एक चीज़ ध्यान देनी है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के विघटन तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान रखता है? तो कितना प्रतिशत रखता है? 10.41% रखता है। ठीक है, इसके अलावा एक और अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किसे कहा जाता है? 23 डिग्री 30 मिनट
उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, और यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और उन 8 राज्यों में से एक राजस्थान भी है। ठीक है, राजस्थान के यह दक्षिण से होकर गुजरती है। जब हम जिलों की बात करें तो एक बार यहाँ पे नज़र दीजिएगा कि जब हम दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं तो सबसे दक्षिण में हमारे जिला है बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर है डूंगरपुर, और डूंगरपुर के इधर यहाँ पर है प्रतापगढ़। ठीक है, इस डूंगरपुर के दक्षिणतम सीमा पर स्थित है चिखली गांव। कौन सा गांव? चिखली गांव। तो जो यह कर्क रेखा है, इस चिखली गांव को छूते हुए, डूंगरपुर की दक्षिणतम सीमा पर स्थित चिखली गांव को छूते हुए इस बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कर्क रेखा डूंगरपुर जिले की दक्षिणतम सीमा पर स्थित चिखली गांव को छूते हुए बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में वह अंतिम सीमा होती है जहां पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा अंतिम वह सीमा है उत्तरी गोलार्ध में जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा के ऊपर की तरफ सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती है और वर्ष भर क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती हैं। तो जब हम सूर्य की स्थिति की बात करें तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो हम बात करें कि सूर्य की किरणें किस जिले में सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, तो किस जिले में पड़ती हैं? श्री गंगानगर जिले में। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक क्या पड़ती हैं? तिरछी पड़ती है। और बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। यह प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है। क्या? कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है? तो श्री गंगानगर जिले में। और किस जिले में सर्वाधिक सीधी पड़ती है? तो किस जिले में पड़ती है? बांसवाड़ा जिले में सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु। इसके अलावा हमने पढ़ा कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कर्क रेखा भारत राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।